नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। तो देखिए, सोने चांदी के दाम चाहे बढ़ें चाहे घटें, आपके मन में सिर्फ दो ही चीज़ें आती होंगी। यही कि हमें कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि निवेश तो हम कर चुके हैं। और दूसरा ये कि शरद कोहली जी क्या कहने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 पर शरद कोहली जी ने अभी तक गोल्ड और सिल्वर के रेट के उतार चढ़ाव को लेकर जो कुछ भी कहा है, उससे दर्शकों को फ़ायदा तो पहुंचा है। तो हमने भी सोचा कि जब बजट के बाद इतनी तेज़ी से गिरावट आई है और लोग सोच रहे हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, जो निवेश कर चुके हैं वो कितना परेशान है, अब वो क्या कर सकते हैं, क्या उपाय है, क्या वो कर सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, शरद कोहली जी। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच ऋतु। पहले तो मैं तहे दिल से मुझे जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ 18 के हैंडल्स पे प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि जो कुछ जैसा मैंने सोचा था भले ही नीचे गिरा है पर हो वैसा ही रहा है। काश मेरे हाथ में होता तो, और जिन लोगों को अगर नुकसान हुआ है तो मैं काश ना गिरने देता, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी को अभिवादन भी करता हूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि शरद जी, सोने और ख़ास तौर पर चांदी, जिस पर पूरी दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई हैं, चाहे जब चांदी की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हों और चाहे अब धड़ाम से गिरती हुई कीमतें, लोग बस यही जानना चाहते हैं अब शरद कोहली जी से कि इस बार अब शरद कोहली क्या सलाह दे सकते हैं लोगों को, और अब क्या अनुमान लगाएं, लोग किन चीज़ों पर ध्यान रखें। पहले मैं हल्का सा आपकी इजाज़त से एक परिप्रेक्ष्य दे दूं कि ये हुआ क्या। हाँ, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, सोना 1,80,000 से ऊपर बिका, चांदी 4,20,000 से भी ऊपर बिकी। तो अचानक ये क्या हो गया, तो पहले मैं उसका परिप्रेक्ष्य दे दूं। तो हुआ ये कि जो ये एकदम से उछाल आया था सोने चांदी में, तो आपको याद होगा न्यूज़ 18 पे हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि जब यूएस डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना चांदी बढ़ता है, क्योंकि यूएस डॉलर कमज़ोर होने के बाद कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी ऋतु बचती नहीं है जिसको मेजर ऑफ वैल्यू माना जाए जो सारी दुनिया में चले। तो हुआ क्या कि यूएस डॉलर और एक डॉलर इंडेक्स होती है, ये सबके लिए जानना ज़रूरी है। उस डॉलर इंडेक्स में 6 करेंसीज आती हैं। मैं उन करेंसीज का नाम लेना चाहूँगा। 4 मुझे याद है पहले ली थी, अब की बार मैं 6 की 6 लूँगा। इसमें स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानीज येन। 2 और करेंसीज होती है, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा। इन 6 को मिला के डॉलर के मुकाबले डॉलर इंडेक्स बनती है। तो ये डॉलर इंडेक्स क्या हुआ था, ये 98 के टाइम उस टाइम चल रही थी जब सोना इस ऊंचाई पर नहीं आया था। अचानक ये गिर के 96 पर आ गई। अब इसका थोड़ा सा भी गिरना बाय द वे बहुत मैटर करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। तो जैसे ही ये इंडेक्स नीचे गिरी तो सोने चांदी ने एकदम उछाल मारी और जो मैंने बोला 4,20,000 1,80,000 पहुंच गया। अब ट्रंप साहब को, ये हो सकता है हम सोने चांदी की बात ना करें और ट्रंप साहब का जिक्र ना आए, ट्रंप साहब को चिंता हो गई। मेरे से कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा कि इनको साहब साहब क्यों कहते हो। तो भाई देखिए, किसी देश के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं और कई दफ़े आप उसको थोड़ा सा अंदाज भी होता है बात करने का, उससे कह देते हैं। तो ट्रंप साहब को चिंता हो गई कि हमारा डॉलर का तो भट्टा बैठ रहा है और डॉलर से ही अमेरिका का दबदबा है, डॉलर से ही अमेरिका का रुतबा है, डॉलर से ही अमेरिका जो दादागिरी दिखाता है उसमें बहुत हद तक डॉलर का हाथ है। तो उनको तो चिंता होने लगी, ये तो मेरा रुतबा समाप्त हो जाएगा, मेरी दादागिरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने तो वहाँ पर अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, जैसे भारत में रिजर्व बैंक होते हैं। उसके जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर हैं, जैसे भारत में आरबीआई गवर्नर होते हैं, उनका नाम है जेरोम पावल। उनसे इनका 36 का आंकड़ा है, यानी कि इनसे उनकी, क्योंकि ये उनको कहते हैं रेट घटाओ और वो चलते हैं अर्थशास्त्र के पैमानों पर। भाई महंगाई है तो हम रेट कैसे घटा दें। बिल्कुल। तो इन्होंने उसको पीछे कुछ महीने पहले की बात है स्टूपिड भी कहा, पता नहीं क्या क्या उनको कहा, इनकी उनसे बनती नहीं है और ये चाहते हैं वो निकले। अब है क्या कि फेड गवर्नर को आप राष्ट्रपति वहाँ का निकाल नहीं सकता है, प्रेसिडेंट नहीं निकाल सकता है, उसको सेनेट की यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। तो इन्होंने कहा चलो अब मई में तो इनका कार्यकाल ही पूरा हो रहा है, तो मैं अपना आदमी अब रखूंगा जो कि मेरे कहने से रेट घटाएगा और डॉलर को मजबूत करेगा। तो इनके पुराने जानकार हैं जो इनके साथ काम कर चुके हैं, केविन वॉश, इनको इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है कि ये अगले फेड गवर्नर होंगे। अब केविन वॉश साहब जब आए तो इन्होंने उनको कहा, अंदर की बात है जो सामने निकल कर आती है, कई दफे सामने निकल के आती है, मतलब पता लग जाता है, और ये सारी बातें छिपती भी नहीं है, छिपती नहीं है। जी। इन्होंने कहा कि मुझे डॉलर मजबूत चाहिए। अब जैसे ही अब ये काम हो रहा है सब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो न्यूयॉर्क में कॉमिक्स है, यानी कि पर्दा बदलता है और वो जो ड्रामा चल रहा है, जो थिएटर चलता है ना, तो उसमें सीन बदलता है, दूसरा सीन आता है। कॉमिक्स में न्यूयॉर्क में
जो सटोरिये जिनको हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं, ये मत सोचिए कि भारत में ही सट्टेबाजी होती है, दुनिया भर में होती है। जितने भी कमोडिटी एक्सचेंज है, कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज का नाम है, पहले हम बता चुके हैं, न्यूयॉर्क में। वहाँ पर 29 जनवरी को 28-29 जनवरी को मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी। ये सट्टेबाजी जब होती है तो उसका महीने में एक कॉन्ट्रैक्ट की डेट होती है। उस डेट को आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर अप करने पड़ते हैं, प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ता है। इसमें फिजिकल सोने चांदी का लेन देन नहीं होता है। तो जब एक्सपायरी थी, तो अभी तक जो एक्सपायरीज हो रही थी हर महीने, उसमें ये लोग, एक कॉन्सेप्ट होता है ऋतु, मैं समझाना चाहूँगा बहुत संक्षेप में न्यूज़ 18 के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को। इसको रोल ओवर कहते हैं। रोल ओवर का मतलब होता है कि अगर मेरा जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट 28-29 को एक्सपायर हो रहा है, तो मैं उसको फरवरी में ले जाऊंगा, या मैं मार्च में ले जाऊंगा, अप्रैल में ले जाऊंगा। अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हो रहे थे, बल्कि रोल ओवर ही नहीं हो रहे थे, उसमें नए नए सटोरिये भी जुड़ रहे थे। अब जैसे ही केविन वॉल्श और ट्रम्प साहब के बीच ये हुआ कि भाई केविन वॉल्श आ रहे हैं, डॉलर को मजबूत बनाएंगे, तो देखिए सटोरियों को क्या होता है, उनको हल्की सी एक खबर चाहिए होती है। बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल ट्रेडिंग की जाती है। जरा सी खबर हुई और भाव में बह गए। जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर नहीं किया। इसका अर्थ ये हुआ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को वापस खरीदा नहीं अगले महीनों के लिए। तो जब आप नहीं खरीदेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी को हम मार्केट की भाषा में बोलते हैं सौदे को काटना, उन्होंने अपने सौदे काटे। सौदे काटने का मतलब जो आउटस्टैंडिंग लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स थे, खरीदे हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनको उन्होंने काटा, परंतु साथ में रोल ओवर नहीं हुआ। अब जब रोल ओवर नहीं हुआ तो खाली काटना काटना रह गया रोल ओवर के बिना। तो काटने का मतलब है बिकवाली, और ये बिकवाली बेइंतहा आई। इतनी आई कि $5602 तक जो सोना पहुंच गया था, यहाँ 1,80,000 भारतीय रुपए में, वो आज गिरकर, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, आपका वीडियो शायद थोड़ी बहुत देर में ऑन एयर हो जाएगा, लेटेस्ट अपडेट भी बता देते हैं, करीब $4650 के आसपास घूम रहा है। सोचिए, करीब करीब $1,000 का फॉल, इतना बड़ा फॉल 1-2 दिन के अंदर मुझे नहीं याद आता कभी हुआ है। चांदी जो 4,20,000 रुपए क्रॉस कर गई थी, बहुत ज्यादा, वो गिरकर इस समय जब हम बात करें 2,40,000 पर MCX पर भारत में ट्रेड करिए। सोचिए कितना बड़ा फॉल, लगभग आधे के करीब आने की कगार पर, करीब उतना आने की कगार पर। इतना बड़ा फॉल 1980 के बाद इतनी छोटी समय में नहीं आया। तो अब क्या हुआ, जब वहाँ बिकवाली आई, तो एक आपको याद होगा, बच्चे खेल करते हैं ना ताश के पत्तों से, तो आप क्या करते हैं, वो ताश के पत्ते ऐसे खड़े करते जाते हैं, और खड़े करते जाते हैं तो क्या होती है, एक हवा का झोंका आता है, किनारे वाले पत्ते को गिरा देता है, तो सारे पत्ते धड़ धड़ करके ऐसे करके गिरते जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोमिनोज इफेक्ट। तो डोमिनोज इफेक्ट का मार्केट में मतलब ये होता है कि जब बिकवाली इतनी बड़ी आती है, तो जो लोग नहीं भी कॉन्ट्रैक्ट को बेचना चाहते हैं, जिन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने भी बेचने शुरू कर दिए। तो एकदम से डोमिनोज इफेक्ट आया और मार्केट वहाँ से धड़ धड़ गिरनी शुरू हो गई। और जब न्यूयॉर्क में कॉमेक्स में ये हुआ, तो आपको पता है भारतीय बाजार वहीं से क्यू लेता है, और वहीं से क्यू लेके यहाँ पर रेट तय होता है, बल्कि उसके आउंस को 10 ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो प्राइस फैक्टर आपको, और ऊपर से क्या हुआ कि शनिवार एतवार था जब ये गिरावट हुई, तो शनिवार एतवार को तो वीकेंड पर चर्चा का विषय बन गया। जो एक दूसरे से मिले, अरे भाई कोई कहे मैंने तो पहले कहा था, हमने अच्छा हुआ नहीं लिया। बड़ी तरीके की बातें आने लग गई, बहुत किस्म की बातें। जिन्होंने नहीं लिया था वो तो बहुत खुश हुए कि भाई हमने तो वही काम किया जो हमारे मन ने कहा कि नहीं लेते हैं, पता नहीं कीमतें और क्या वो जाएंगी। लोग भी खुश हुए ऋतु, जो अभी लेने की, गिरने की इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ नहीं लिया, अब लेना बनता है। बहुत किस्म की ओपिनियन आने। तो शनिवार एतवार को क्या होता है कि आपको चिंतन का वक्त मिल जाता है। ऊपर से सोने पे सुहागा, संडे को भारत का बजट आ गया। अब बजट में भी बहुत सारी बातें आने लग गई। कहीं किसी विपक्ष के नेता ने स्टेटमेंट दे दिया, देखो सोना कितना महंगा हो गया था। ये बहुत किस्म की बातें वीकेंड्स पे चलती हैं, आपको पता है। तो इस कारण से ये हुआ। तो ये तो रहा आपके सवाल का। अब आपका अगला सवाल मैं वैसे पूछने का इंतजार करता हूँ, हालांकि मुझे पता है आप क्या पूछेंगे, पर फिर भी मैं इंतजार करता हूँ। बिल्कुल। अब अगला सवाल ये है कि जो लोग निवेश कर चुके थे जब चांदी और सोने के रेट हाईएस्ट पहुंचे, लोगों ने सोचा कि चलो महंगा हो गया है लेकिन इससे भी ज़्यादा महंगा होगा, तो इससे बेहतर खरीद लेते हैं, क्योंकि फिर जब हमारे बेचने का समय आएगा तो हमें फ़ायदा पहुंचेगा। अब वो लोग क्या करें, अब इंतज़ार करें कीमतें क्योंकि गिरती जा रही हैं, लोग सोच रहे हैं, या फिर ये सही समय बेच दें, नहीं तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, और यही अंग्रेजी में बोलते हैं $1 बिलियन क्वेश्चन है कि क्या किया जाए। देखिए, जो फैक्टर्स सोने को खासकर
हाँ। जो फैक्टर्स उसको ऊपर चढ़ा रहे थे, आपको याद होगा आपके पॉडकास्ट पे हमने पहले बात करी, हाँ। ट्रम्प साहब के टैंट्रम्स, हाँ। जियोपॉलिटिकल कुछ एक टेंशंस, टर्म भी आपने दिया था, ट्रम्प मूड इंडेक्स मैंने बताया था, उनका मूड ऊपर नीचे जाता मूड रहता ऊपर है, नीचे जाता और रहता है, ऊपर से सेंट्रल बैंक्स का लगातार उसको खरीद के रखना, हाँ। और उसके अलावा डॉलर का कमज़ोर होना और सटोरियों का उसमें आना, बड़ी मात्रा में ETFs का खरीदना, ये सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। और देखिए सटोरियों का खरीदना तो सामने हमने डिस्कस कर ही लिया, उन्होंने तो ज़्यादातर ने बेचा, पर इसमें ऋतु एक अच्छी बात निकल कर आई जिसपे मैं बहुत दिन से रिसर्च कर रहा था, हाँ। मुझे कुछ हद तक उसका जवाब मिल गया, और ये मैं चाहूँगा कि आपके शो पर इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए क्योंकि ये बात किसी को मालूम नहीं है। मैं ये रिसर्च कर रहा था कि सोने और चांदी में लगातार हम बात कर रहे थे, सट्टेबाजी भी बहुत हो रही है, सट्टेबाजी बहुत हो रही है, हाँ। इसमें स्पेकुलेटर्स जुड़ रहे हैं। मैं ये रिसर्च कर रहा था और ये रिसर्च बहुत कठिन थी इसका जवाब निकलना कि इस सोने के भाव में, यानी कि अगर 1,80,000 प्रति 10 ग्राम सोना पहुंच गया था, इसमें कितनी असली डिमांड है, हाँ। और कितनी सट्टेबाजी का की एलिमेंट है। बहुत हाँ। मुश्किल है पता लगाना, आप कैसे पता लगा सकते हैं। और चांदी में आइए, चांदी में 4,20,000 में कितनी सट्टेबाजी की डिमांड है, कितनी असली डिमांड है, क्योंकि आपको याद होगा आपके शो पे मैंने बताया था हाँ। कि 1 किलो चांदी के पीछे 356 सट्टे के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे। हाँ। अब कठिन है, 4,20,000 में भाई कितना 356 से मैं गुना करूं तो वो तो उल्टा सीधा अमाउंट आ जाएगा। हाँ। अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि अब जब ये गिर के अगर ये कीमत यहाँ पर कुछ दिन के लिए ठहर जाती है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे सभी लोग, अगर इस पर कीमत कुछ दिन तक ठहर जाती है तो आप ये समझिएगा कि ये जो बाकी का उड़ गया प्राइस, ये सट्टेबाजी वाली प्राइस थी। हाँ। और अब जो प्राइस बनी हुई है ये सोने और चांदी की असली डिमांड है, इसकी असली वैल्यू है। तो यानी कि उस प्राइस पर फिर कुछ हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अब इसमें स्थिरता रहेगी, यानी कि स्थिरता अगर वहां ठहर जाती अगर है, ठहर जाती है कुछ दिन थोड़ा का बहुत इंतजार देखिए जरूरी है। बहुत वॉलेटाइल बना रहेगा। हाँ। अब आपको नजर रखनी चाहिए उन फैक्टर्स पर, जियोपॉलिटिक्स पर, हाँ। आपको नजर रखनी चाहिए डॉलर इंडेक्स पर। और मैं जो लोग डॉलर इंडेक्स को ढूंढना चाहते हैं, आपके लिए बहुत आसान है, आप गूगल करके देखिए, क्योंकि न्यूज़ 18 रीजनल तो ज़्यादातर रीजन की जिस रिजन पे ये चल रहा है उस रीजन की खबरें ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, जी। जितने भी रीजन्स पे चलता है, तो आपको गूगल करके देखना है, कुछ नहीं करना है, गूगल पर टाइप करिए डॉलर इंडेक्स वैल्यू एज ऑफ टुडे। आप जब टाइप करेंगे आपको जब भी ये वैल्यू, अब ये ज़रूरी बात बोलने जा रहा हूँ, हाँ। जब भी ये वैल्यू 97-96 से नीचे जाती दिखेगी, आपको सोना चांदी वापस ऊपर जाते दिखेंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर ये डॉलर की कीमत ज़बरदस्ती अमेरिका में ऊपर चढ़ाई गई है, हाँ। यानी कि कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से इसको ऊपर रखा गया है, तो ये ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगा। इसकी पहचान कैसे करें, वो नंबर्स कैसे लोग समझ वो सकते नंबर देखिए, आप किसी भी चीज़ को क्षमा करिएगा, मैं इस बात का मैं अपना ही ले लेता हूँ। अगर मैंने मेकअप किया हुआ है, हाँ। और मुझे बताइए कब तक टिकता है वो मेकअप? शाम तक। हाँ। आपको शाम के बाद बल्कि मेकअप फीका पड़ने लगता है, जी। अगले दिन आपको फिर करना पड़ता है बिल्कुल। उसको वॉश करके। तो आप उस डॉलर को आर्टिफिशियली ज़्यादा दिन तक ऊपर नहीं रख पाएंगे। तो मूल मुद्दा क्या है, आपके सीधा मैं सवाल के जवाब पे आता हूँ। मूल मुद्दा इसमें यह है कि ये कीमत मुझे लग रहा है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखी जानी चाहिए। और मैंने बार बार आपके चैनल पे सतर्क किया था कि जो चीज़ ऊपर जाती है वो कभी ना कभी नीचे आती है। बिल्कुल। मैंने सट्टेबाजी से भी दूर रहने को कहा था, और मुझे अच्छी तरीके से याद है, आप पिछले वीडियो खोल सकते हैं, मैंने ये कहा था कि अगर आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं, आप ही के साथ में बैठा था, बिल्कुल। तो आप थोड़ा थोड़ा करके और लंबे वक्त के लिए निवेश करिए। आपका सवाल था कि जिन लोगों ने महंगा खरीदा है, वो अब क्या करें? जिसने मान लीजिए 1,70,80,000 पे खरीद लिया है, जी। वो तो फंस गया। उसको लगा कि मुझे तो नुकसान हो गया, मेरा तो जहां लुट गया। बल्कि वो लोग बहुत दुखी से रह रहे हैं, मतलब उनके बैक ऑफ द माइंड ना एक जैसे चुभन सी होती है। कई लोग थे कि ना क्या शरद गलती- जी, जिन्होंने अपना जो अगर बैंक में एफडी करा रखी है, कहीं अमाउंट है, अरे, वो तुड़वा के लोगों ने चांदी ली थी। प्रॉपर्टी बेच के ले ली थी, प्रॉपर्टी बेच के लोग अपने सोने म्यूचुअल चांदी ले रहे फंड्स हैं। लिक्विडेट करके ले ली हाँ। थी, शेयर मार्केट में शेयर्स बेच के ले ली थी, एफडी भी बिल्कुल आपने, और घर में कुछ कैश रखा था उससे ले उसका लिया भी, था, हाँ, गोल्ड बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा था उसकी ले ली थी। हाँ। उनको अब क्या करना? देखिए, मैं लॉस में बेचने की तो सलाह नहीं दूंगा, हाँ। क्योंकि आपने अगर 1,80,000 पे खरीदा है, 1,70,000 पे खरीदा है, जितने पे भी खरीदा है, आज 1,40,42 पे हम बैठे हैं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको दिल से, हालांकि निवेश की सलाह अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के लेनी चाहिए, परंतु एक जनरल व्यू ये कहता है
कि आप इसको रख के बैठ जाइए। अगर आप रोज रोज कीमत देखेंगे तो आपको दुख होगा। दुख होगा बिल्कुल। और अच्छा, मैं शरद नहीं जी, चाहता हूं जी। कि दुख हो। आप इसको लेके रख लीजिए। मुझे अभी भी ऐसा लगता है ऋतु कि ये कीमत यहाँ से वापस ऊपर जाएगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईरान के ऊपर और अमेरिका का हमला ईरान पर ऐसा लग रहा है आज हुआ, कल कल हुआ, हुआ, आज हाँ। हुआ। और खमेनाई साहब ने ईरान में धमकी दे दी है वापस। तो मुझे लग रहा है, और रशिया यूक्रेन का युद्ध कहीं से थमा नहीं है। बिल्कुल वो चल ही रहा है। खारकीव और कीव पे लाइट नहीं है। आप सोचिए, जहाँ पर -20 टेम्परेचर है वहाँ पर बिना बिजली के वो लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। और रशिया ने साफ कह दिया है, या तो हमें ये सारा इलाका चाहिए वरना कोई बातचीत में गुंजाइश नहीं है। यूएई में अमेरिका, यूक्रेन और रशिया मिल रहे हैं, बार बार कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता निकल आए, शायद जेलेंस्की साहब मान जाएं अपनी ये ज़मीन छोड़ने के लिए। हाँ। पर वो मानने वाले नहीं हैं। और भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आपको यहाँ से बढ़ती बिल्कुल। दिखेंगी। तो मुझे लग रहा है कि आप इसको रख लीजिए, प्लीज़ लॉस में इसको मत बेचिए, मत देखिए कीमत को। यहाँ जी। से अगर 1,40,000 की जगह 1,30,000 भी आ जाता है, 1,20,000 आ जाता है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वेट करिए। थोड़ा सा वेट करिए। हाँ। थोड़ा सा हो सकता है 2, 3, 4 महीने, 6 महीने आपको वेट करना पड़े, पर कोई बात नहीं। आप इसको रखिए अपने पास, ये रिकवर करेगा यहाँ से और रिकवर करके ऊपर जाएगा। ये सटोरियों का काम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको रखना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो दुनिया के जो सबसे बड़े खरीदार थे ऋतु, उन्होंने कहीं सोना बेचा नहीं है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा खरीदा था वो इसको रख के बैठे हुए हैं। तो ये साइन है कि आपने भी अगर गोल्ड या फिर सिल्वर में निवेश किया है तो अभी थोड़ा इंतजार करिए। बिल्कुल आपको इंतजार करना चाहिए और इंतजार करके रख। और एक और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हाँ, इसको रोज रोज कीमत को मत देखिए। जितनी बार आप कीमत देखेंगे ना, उतना दुख आपको उतना पहुंचेगा। आपको दुख होगा। इसको एक तरफ सोने के साथ सो जाइए। सो जाइए मतलब इसको रख लीजिए और इसको एक तरफ रख के बैठ जाइए। लॉकर में जहाँ भी आप रखते हैं, ETF है तो उसको एक तरफ रख दीजिए। आपके ज्वेलरी है, गोल्ड है, कॉइन है, बार है, उसको अपने लॉकर वॉकर में बंद करके आराम से अपने काम पे ध्यान दीजिए। खाली सोना चांदी थोड़ी ना है जिंदगी में सोचने के लिए और डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल। इसको लेकिन रखिए, शरद कीमत जी, रिकवर आपकी करें। एक बात मैं दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगी कि जो दर्शक हमसे पहली बार जुड़े हैं, सोने चांदी के बारे में बात कर रहे हैं हम, इससे सुनने के लिए, वो सोच रहे होंगे कि जब सोने चांदी की बात हो रही है तो यहाँ पर ईरान की बात क्यों हो रही है, खामेनेई की बात क्यों हो रही है, रूस यूक्रेन वॉर की बात क्यों हो रही है। लेकिन शरद जी, से वो बात याद आती है कि जब भी गोल्ड या सिल्वर में आप निवेश करें, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो जो बात आपने पिछली बार दर्शकों को बिल्कुल, बताई इसको थी। जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। हाँ। ये जो वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बन रहे हैं, कभी कभी एकदम बहुत बन जाते हैं। आपको एक मज़ेदार बात बताऊं जो शायद बहुत लोगों को, हाँ। एक विदेश में, वेस्टर्न कंट्रीज में एक डूम्सडे क्लॉक बनी हुई है। शायद आपने सुना होगा इसके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि ये डूम्सडे क्लॉक जब इस पे 12 बज जाएंगे हाँ। तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अब बड़ी अजीब सी बात लगती है। हाँ। और मुझे हंसी कई बार इसलिए आती है क्योंकि उसको हाथ से चलाया जाता है। घड़ी अपने आप नहीं चलती है। हाँ। कैसे चलाया जाता है? जब जब न्यूक्लियर थ्रेट्स आते हैं, जब जब युद्ध घमासान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो साइंटिस्ट, इसकी सुई ना 12 बजे के और पास कर देते हैं। हाँ। आज की जो इसका टाइम ये बता रही है कि सिर्फ 85 सेकंड दूर है ये 12 बजने से। और इसको हाथ से साइंटिस्ट ने चलाया क्योंकि जो न्यूक्लियर थ्रेट्स और ट्रम्प साहब जो बातें करते हैं दुनिया भर में, तो वो डूम्सडे, तो जब जब विश्व के ऊपर संकट बढ़ता है, जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ती हैं, सोने और चांदी को अशांति पसंद है, सोने और चांदी को अस्थिरता पसंद है, सोने और चांदी को अनिश्चितता पसंद है। क्या करें, पसंद है उनको। उनके दोस्त ही ये तीनों चीजें। जब जब ये भर भर के उनके आसपास दिखाई देते हैं वो चढ़ते हैं। जब जब थोड़ी शांति आती है, थोड़ी, जैसे केविन वॉश ने कहा कि मैं डॉलर को मजबूत बना दूंगा, मैं वापस अमेरिका को वही स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था बना दूंगा, तो सटोरियों ने फौरन, पर क्या असल में ऐसा होगा, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अच्छा शरद जी, एक और बड़ी चीज़ है कि जिन लोगों ने सिल्वर या गोल्ड में बहुत ज़्यादा निवेश किया वो तो है ही, कई लोग हैं जिन्होंने ज्वेलरी के तौर पर या फिर गिफ्ट के तौर पर, कि जिन्होंने 2 लाख का गिफ्ट खरीदा था, मुझे पता लगा आपको भी कोई गिफ्ट जी मिला है। बिल्कुल, तो वो रह गया अब 1 लाख का। 1 लाख वाला जो गिफ्ट था वो रह गया 50,000 का। तब ऐसे में निराश होना तो देखिए थोड़ा सा बनता है कि भाई इससे बढ़िया कैश दे देते तो इतना नुकसान तो नहीं होता। देखिए, पहले तो गिफ्ट लेने वाले के लिए हमने तो जो सीखा है कि गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। नहीं, चांदी की कीमत लेकिन होती है शरद जी। नहीं होती है, पर जो गिफ्ट आपको दिया गया है वो तो कहते हैं ना, गिफ्ट तो कितने का भी हो, दिल से दिया गया है तो उसकी कीमत नहीं होती। मुझे पता लगता है आपके भी
हस्बैंड ने शायद दिया है आपको, उसकी कीमत गिर गई है, तो वही गिफ्ट की चीज़ कोई है। कीमत नहीं होती जी। है। पर अगर आपको गिफ्ट मिला भी है तो आप उसको रखें। गिफ्ट मिला या आपने वैसे लिया, ये जो पहला नहीं, सवाल था बात उसी ये में ना आ कि जाती है। लेकिन वही चीज़ है ना शरद जी की लोग अब डिमांड भी कर रहे थे कि वो चीज़ें दो। जैसे अब मीम भी काफ़ी चल रहे हैं, अगर आपने देखे होंगे जी। कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बेटा 10,000 के जूते मत खरीदो, चांदी का सिक्का खरीद लो, हाँ। है ना, क्योंकि नहीं, उसकी वो- कीमतें बढ़ेंगी नहीं, वो घटेंगी। अभी आप उससे हटिए मत, अभी भी आप जूते की जगह सिक्का ले सकते हैं। जी। पर सवाल ये है कि इसको सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि बार बार लोग रेट चेक करें। देखिए हम फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है रियल लॉस और नोशनल लॉस। आपने अगर 1,80,000 का सोना 10 ग्राम खरीदा, आज वो 1,40,000 का है, आपने अभी बेचा तो नहीं ना, तो आपका जो लॉस है उसको हम नोशनल लॉस कहते हैं। मतलब जब तक आप उसको बेच के लॉस बुक नहीं करेंगे वो लॉस नहीं है, नोशनल लॉस है। तो अभी नोशनल लॉस है। आप अगर बेच आएंगे जाके तब हमें बोलिएगा कि साहब मुझे घाटा हो गया, और अगर रिकवर हो गया फिर कल को फिर क्या होगा। तो इसलिए ये इसको आप रखिए लॉन्ग टर्म में। मैंने जो पहले कहा था मैं दोहराना चाहूंगा, 2 से 5 साल अगर आप सोना चांदी ले रहे हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था 2 से 5 साल तक आप इसको रखिए और रख के भूल जाइए, बार बार रेट मत चेक करिए। ये जब तक ट्रम्प साहब बने हुए हैं ना ऋतु, तब तक सोना चांदी वॉलेटाइल बनी रहेगी। आपको याद होगा मैंने कहा था हमने एक ऑफिस में ट्रम्प मूड इंडेक्स बनाई हुई है, TMI। इसको हम बाकायदा प्लॉट करते हैं। ECG का ग्राफ अब कभी आपने देखा है? ECG का ग्राफ ऐसे 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 करके होता है जब आपका प्रिंट लेते हैं, उससे भी ज्यादा ये वॉलेटाइल है। सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, रात को कुछ। एक दिन कहते हैं ईरान पे अटैक करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं नहीं नहीं अभी हम सोच रहे हैं, तीसरे दिन कहते हैं मेरी अब्राहम लिंकन शिप वहां पहुंच गई है, चौथे दिन कहते हैं नहीं 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 अभी मैं फिर से एक बार सोच रहा हूँ, फिर अगले दिन वहां पर उनके हेलीकॉप्टर शिप मंडराने लग जाते हैं। कुछ पता नहीं है ट्रम्प साहब का मूड, और शेयर मार्केट हो चाहे गोल्ड सिल्वर की मार्केट हो, मुझे लगता है ट्रम्प साहब के मूड के साथ ये ऊपर नीचे जा रही है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता करने की बात, जब तक ये बने हुए हैं ये लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड अभी भी बुलिश है। सोना ऋतु ज्यादा धरती पर है नहीं, जो कमोडिटी है ही नहीं वो इतनी कैसे गिर सकती है। मुझे और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा करके आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में लेते रहिए, इकट्ठा करते जाइए। 2 साल 5 साल बाद फिर मैं आपसे मिलूंगा, वैसे तो जल्दी भी मिल सकता हूँ, तब आपसे पूछूंगा अपडेट कि बताते अब रहेंगे। कितना लेकिन रेट है। हाँ बिल्कुल शरद जी, लेकिन एक आखिरी सवाल जिसे एडवाइस के रूप में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार आपने हमारे दर्शकों को जो जो बताया वो अनुमान लगभग सही साबित हुए, हमारे दर्शक भी ये कहते हैं। तो क्या सोने की कीमत में अनुमान लगाया जाए कि 1 लाख के आसपास कुछ हो सकता है, यानी कि लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार करके इन्वेस्ट करें या फिर चांदी गिरेगी? 1 लाख के आसपास मुझे लग रहा है थोड़ा सा फार फेस्ट आइडिया है। इतना ज्यादा गिरने की चांस कम है। चांदी ज्यादा वॉलेटाइल है, चांदी चंचल है, चांदी का कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि जितना ज्यादा जिस चीज में सट्टेबाजी होती है उतनी ज्यादा वो चंचल होती है। तो सट्टेबाजी सोने में भी बहुत होती है, परंतु चांदी में इससे कहीं ज्यादा होती है। तो 1 लाख मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फार फेस्ड आइडिया है। इसका पता लगाने का तरीका ये है, इसको हम एक सपोर्ट लेवल कहते हैं। अगर ये एक कीमत पे आके उसके आसपास घूमने लग जाए, जैसे अभी 4600 और $4650 के बीच में घूम रहा है, ये 1,40,000 के आसपास घूम रहा है। अगर कुछ दिन यहाँ टिक, इसको पता लगाने का तरीका ये होता है, अगर कुछ दिन यहाँ टिक जाता है, टिक जाने का मतलब होता है कि ये इसकी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ या सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो आप इस पे नजर रखिए, हो सकता है 1,30,000 तक आ जाए, उस पे नजर रखिए। जहां पर आके ये टिक गया, यानी कि जहां पर थोड़े से स्टेबल हो रहा है, स्टेबल हो आसपास गया, एक दो वहां से हज़ार बाइंग नीचे फिर ऊपर। बनती है, वहां से फिर बाइंग बनती है, तो आप बाइंग कर सकते हैं। परंतु अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अपने हमेशा वित्तीय सलाह सलाहकार से सलाह लेके करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की सलाह बहुत व्यक्तिगत सलाह होती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हम और ऋतु जो डिस्कस कर रहे हैं वो मात्र एक एनालिसिस है, एक विश्लेषण है। बिल्कुल, जो स्थिति बनी हुई है और जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों को यूं ही बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने निवेश कर दिया है तो बहुत ज़्यादा मत घबराइए, जैसा कि शरद जी भी कह रहे हैं, थोड़ा इंतजार करिए। अब इन्वेस्ट कर ही दिया है तो अब इतना दुख मनाने की ज़रूरत तो है नहीं, शायद कीमत बढ़े तो आपको फ़ायदा हो, और अगर नहीं बढ़ेंगे तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। बहुत शुक्रिया शरद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।